हेलो, वेलकम टू लर्न वन। लास्ट टॉपिक हमने स्ट्रिंग देखा था। अब आज हम लोग लिस्ट के साथ काम करना सीखते हैं कि कैसे पाइथन के अंदर लिस्ट करती है काम। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिस्ट। लिस्ट क्या है? पाइथन के अंदर एक टाइप का कलेक्शन है जिसके अंदर आप डेटा स्टोर करवा सकते हो एक सीक्वेंस में। ठीक है, एक सीक्वेंस के अंदर आप डेटा स्टोर करवा सकते हो। प्लस लिस्ट क्या है? तो वो एक तरीके से मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यू को अलाउ करता है स्टोर होने के लिए। मतलब जैसे आप यहाँ पर स्ट्रिंग स्टोर करवा सकते हो, इंटीजर स्टोर करवा सकते हो, कैरेक्टर स्टोर करवा सकते हो, फ्लोट स्टोर करवा सकते हो, यहां तक कि आप डुप्लीकेट वैल्यू भी स्टोर करवा सकते हो। प्लस लिस्ट जो है वो आपका यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर काम करता है? इंडेक्स वैल्यू के ऊपर। अब इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से, मतलब आप कोई भी पर्टिकुलर लिस्ट की वैल्यू को एक्सेस करना हो तो आप इंडेक्स वैल्यू से आराम से उसको एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड चीज कि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है। क्या है वो? म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब वो चेंजेबल है रन टाइम पर। राइट, क्लियर। अब लिस्ट के साथ हम लोग करने क्या वाले हैं? तो लिस्ट के साथ हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं प्रैक्टिकल के अंदर। जैसे हम लोग लिस्ट को बनाना सीखेंगे, लिस्ट के साथ स्लाइसिंग करना सीखेंगे, लिस्ट के साथ उसके जो पर्टिकुलर मेथड्स हैं उसको बनाना सीखेंगे, और लिस्ट को नेस्टेड लिस्ट कैसे बनाते हैं वो भी हम लोग बनाना सीखेंगे। राइट, मैं बहुत सारे तरीके बताने वाला हूँ लिस्ट के साथ कैसे काम किया जाता है पाइथन के अंदर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन इनटू अ प्रैक्टिकल। यहाँ पे मैंने मेरा जुपिटर ओपन कर लिया है। यहाँ पे पहले मैं मार्कडाउन कर देता हूं क्रिएटिंग अ लिस्ट। ओके, सो लिस्ट को पहले कैसे क्रिएट करना है। ओके, सो कैसे करेंगे? तो यहां पर मैं एक नया टैब ले लेता हूं। यहां पर मैं L1 करके एक लिस्ट ले लेता हूं। अब लिस्ट को बनाना बहुत इजी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है कि लिस्ट को कैसे आप बना सकते हो। राइट, सो चलते हैं लिस्ट को कैसे बनाते हैं वो चेक करते हैं। तो यहां पर लिस्ट जो है वो रिप्रेजेंट होती है स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ। किसके साथ? स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ। अब देखो मैं इसमें हर एक चीज स्टोर करके दिखाऊंगा नई नई लिस्ट के अंदर। ओके, राइट, चेक करो। तो सबसे पहले हम लोग इंटीजर स्टोर करवाते हैं। राइट, मैं यहां पे कमेंट के अंदर लिख देता हूं दिस लिस्ट स्टोर्स द इंटीजर वैल्यूज। ओके, राइट। फिर मैं लेता हूं L2, मतलब यहां पर मैं दूसरी लिस्ट लेता हूं। यहां पर लिख देता हूं दिस लिस्ट स्टोर्स द स्ट्रिंग वैल्यूज। दिस लिस्ट स्टोर्स द स्ट्रिंग वैल्यूज। ओके, तो यहां पे मैं लिस्ट 2 बना देता हूं। इसके अंदर में जैसे समझ लीजिए एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ऐसे मैंने स्ट्रिंग डाल दी। और यहां पर अब मैं इन दोनों को प्रिंट करवाता हूं। देखो लिस्ट सारी चीजों को अलाउ करती है, मैंने सारे डेटा टाइप्स को अलाउ करती है, वो मैंने आपको बताया था। राइट, तो लेट्स सी। यहां पर मैं लिखता हूं इंटीजर लिस्ट। ओके, तो L1, और यहां पर दूसरी जो लिस्ट है वो है हमारी स्ट्रिंग लिस्ट। तो यहां पर L2, दोनों को प्रिंट करवाते हैं। तो देखो ये हमारी दोनों लिस्ट जो है वो प्रिंट हो चुकी है कि इस तरीके से आप यहाँ पर पर्टिकुलर कोई भी लिस्ट के अंदर आप कोई भी टाइप की या डेटा टाइप की वैल्यू अलाउ कर सकते हो स्टोर करवाने के लिए। ठीक है, तो ये दो अलग अलग लिस्ट इसलिए बनाई कि आपको समझने में इजी हो कि हाँ लिस्ट के अंदर हम लोग स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, कैरेक्टर्स भी डाल सकते हैं, इंटीजर भी डाल सकते हैं। ओके ओके, अब लिस्ट के अंदर मेरे को डुप्लीकेट वैल्यूज भी डालनी है। राइट, तो डुप्लीकेट वैल्यूज कैसे डालते हैं वो भी हम लोग। तो यहां पर मैं एक नया टैब बना लेता हूं, इसको मार्क डाउन कर देता हूं डुप्लीकेट, यहां पर डुप्लीकेट वैल्यूज इन लिस्ट। ओके, सो यहां पर मैंने समझ लो एक L1 लिस्ट ली। यहां पर 1 2 3 4 5 and 6। राइट, क्लियर। और अब देखो मैं वापस 1 2 and 3
मैंने वापस रिपीट करी तो वो मेरे को अलाउ करेगा। यस, एग्जैक्टली वो मेरे को अलाउ करेगा, राइट। डुप्लीकेट वैल्यूज, ओके, क्योंकि लिस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज है या नहीं है, वो सब कुछ अलाउ करेगा। तो देखो यहाँ पर वो डुप्लीकेट्स वैल्यू भी मेरे को अलाउ कर रहा है लिस्ट के अंदर, ओके। चलिए, तो अब लिस्ट के पास एक और चीज है, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। क्या? कंस्ट्रक्टर। तो लिस्ट कंस्ट्रक्टर कैसे यूज किया जाता है, ओके। सो सबसे पहली चीज यहां पर देखो, अब यहां पर समझ लो मैंने L1 करके एक लिस्ट ली, मतलब मैंने L1 करके लिस्ट ली। अब मेरे को लिस्ट का कंस्ट्रक्टर यूज करना है, तो बाय डिफॉल्ट उसके पास लिस्ट का कंस्ट्रक्टर है, राइट, क्लियर। अब यहां पर मैंने एक और राउंड ब्रैकेट लिया और उसके अंदर मैं एप्पल, मैंगो एंड ऑरेंज ऐसे स्टोर करवाता हूं। यहां पर ध्यान देना, नोट देयर इज डबल ब्रैकेट्स, ओके। हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लेते थे हम लोग लिस्ट बनाने के लिए, पर यहां पर मैंने 2 राउंड ब्रैकेट्स लिए, ओके। सो प्लीज वहां पर ध्यान देना, ठीक है। और अब मैं यहां पर प्रिंट L1 करता हूं तो वो मेरे को लिस्ट देगा। देखो उसने कन्वर्ट करके दे दिया मेरे को लिस्ट के अंदर, वो स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गए वहां पर लिस्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर, राइट। तो इस तरीके से आप लिस्ट कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हो, क्लियर, ओके, समझ में आया? ओके, अब आगे बढ़ते हैं और लिस्ट स्लाइसिंग के साथ हम लोग काम करते हैं। किसके साथ? लिस्ट स्लाइसिंग के साथ। जैसे हमने स्ट्रिंग स्लाइसिंग के साथ काम किया था, वैसे यहां पर लिस्ट स्लाइसिंग भी होती है। कैसे होती है, लेट्स सी। तो यहां पर मैं L1 करके एक लिस्ट लेता हूं जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 10 वैल्यूज मैंने स्टोर करवाई। यहां पर अभी मैं ऐसे सिंपली यहां पर मेरी करंट लिस्ट को प्रिंट करवा देता हूं। क्या है मेरी लिस्ट? करंट लिस्ट ये है अभी, ओके। सो करंट लिस्ट यहां पर मैंने मेरी प्रिंट करवा दी। अब मेरे को क्या करना है, इंडेक्सिंग वैल्यूज के साथ खेलना है। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्लाइसिंग होती है, हमने जो लिस्ट के अंदर स्लाइसिंग करनी है वो सिर्फ और सिर्फ इंडेक्सिंग वैल्यू के साथ ही होगी, राइट। तो चलिए पहले हम लोग करते हैं कि एक्सेस द वैल्यू ऑफ इंडेक्स 1, ओके। जो इंडेक्स 1 पे वैल्यू है वो उसको मेरे को एक्सेस करना है। तो हम कैसे करेंगे, लेट्स सी। सो यहां पर मैं प्रिंट करता हूं इंडेक्स 1 वैल्यू, ठीक है। अब उसको कैसे यूज करना है, तो देखो L1 जो हमारी लिस्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट्स मैंने स्लाइसिंग में भी बताया था, स्ट्रिंग स्लाइसिंग के अंदर, और यहां पे आपको 1 लिख देना है। तो देखो इंडेक्स 1 वैल्यू जो है वो हमारी यहां पर 2 है, वो उसने बता दिया, राइट। तो उसने वो एक्सेस कर ली। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और भी एक्सेस करते हैं, जैसे एक्सेस द वैल्यू बिटवीन इंडेक्स 1 to 6, ओके। यहां पर मेरे को क्या करना है, वैल्यू एक्सेस करनी है 1 to 6, ओके। सो यहां पे प्रिंट इंडेक्स बिटवीन 1 to 6, यहां पे मैंने ऐसे लिखा। और L1 अब कैसे करेंगे हम लोग, तो 1 to 6, तो यहां पे आपको 1 लिखना है, कॉलन 6 लिखना है। जैसे आप रन करोगे तो 1 to 6 जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी यहां पर वो आपको प्रिंट करके दे देगा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर जैसे मेरे को क्या करना है, एक्सेस द वैल्यू टिल इंडेक्स 6। अभी देखो ऊपर हमने बिटवीन 1 to 6 किया था, अब टिल 1 to 6, हाँ। सो यहां पर प्रिंट इंडेक्स टिल 6, ओके। यहां पे L1, और अब हमको क्या करना है, सिर्फ कॉलन 6 लिखना है। तो वो आपकी टिल 6 तक, मतलब 0 to 6 तक जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी प्रिंट कर देगा, ओके।
और अब जैसे समझ लो कि मेरे को लिस्ट के अंदर से एक्सेस द लास्ट वैल्यू फ्रॉम लिस्ट। ओके, मतलब मेरे को लास्ट वैल्यू को एक्सेस करना है लिस्ट के अंदर से। तो कैसे करेंगे, यहां पे प्रिंट, यहां पे लिख देता हूं लास्ट वैल्यू, ओके, और L1, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और लास्ट वैल्यू एक्सेस करनी है तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे -1 लिखना है, रन करना है, तो देखो आपकी लास्ट वैल्यू भी यहाँ पे एक्सेस होके आ गए। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग स्लाइसिंग भी कर सकते हो। ओके, राइट, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और अब क्या करते हैं कि लिस्ट के आइटम्स को चेंज करते हैं, राइट। तो यहां पर मैं लिख देता हूं लिस्ट आइटम चेंज। ओके, अब कैसे करते हैं लिस्ट आइटम चेंज, तो देखिए यहां पर जैसे मेरे पास एक x करके वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने लिस्ट बनाई, जैसे एप्पल, बनाना, चेरी, ओके, मैंगो, ऑरेंज, राइट, और लास्ट में ले लेता हूं कीवी। ये मेरी एक लिस्ट है, राइट। अभी मैं इसको यहां पर प्रिंट करता हूं मेरी करंट लिस्ट को, राइट, जैसे x। तो यहां पर मेरी करंट लिस्ट कुछ इस तरीके से है, एप्पल, बनाना, चेरी, मैंगो, ऑरेंज एंड कीवी। अब मेरे को क्या करना है कि यहां पर कुछ चेंज करना है, लेट्स सी, राइट। यहां पर चेंज द आइटम इन लिस्ट। ओके, सो कैसे करते हैं, तो लेट्स सी, यहां पर x जो हमारी मतलब लिस्ट को स्टोर करके बैठा है, उसके अंदर 1:3, मतलब यहां पर बनाना और चेरी, सॉरी मैंगो, यहां पे बनाना और मैंगो के बीच में यहां पर हमको कुछ चेंज करना है। तो लेट्स सी कैसे चेंज करते हैं, बस ऐसे ही करना है। यहां पर आपको नए, जैसे मैं यहां पे ले लेता हूं ग्रेप्स एंड वाटरमेलन, ओके, और अब मैं यहां पे प्रिंट करवाता हूं मेरे अपडेटेड लिस्ट को, राइट। तो यहां पर x को मैं जैसे प्रिंट करवाता हूं तो देखो अब यहां पे बनाना और चेरी की जगह क्या आ गया, ग्रेप्स और वाटरमेलन। बाकी की पूरी लिस्ट जो है वो हमारी वैसी की वैसी है, राइट। क्लियर, समझ में आ गया पूरा कि किस तरीके से आप लिस्ट के आइटम को चेंज कर सकते हो। ओके, हम यहां पर क्या करते हैं, इंसर्ट करवाते हैं लिस्ट के अंदर। चलिए, सो इंसर्ट इनटू लिस्ट। ओके, सो यहां पर इंसर्ट करवाने के लिए आपके पास एक इंसर्ट मेथड है। क्या है, इंसर्ट मेथड, राइट। अब किस तरीके से, तो लेट्स सी। तो यहां पर मैं एक L1 करके लिस्ट लेता हूं, जैसे 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। ओके, ये मेरे पास करंट लिस्ट में यहां पे प्रिंट करवा देता हूं कि दिस इज माय करंट लिस्ट। ओके, राइट, और यहाँ पे L1 को मैंने प्रिंट करवाया, तो ये मेरी अभी करंट लिस्ट है। अब मेरे को क्या करना है कि इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर कोई पर्टिकुलर इंडेक्स पे, जैसे समझ लो कि इंडेक्स 2 पे मेरे को कुछ पाइथन को ऐड करना है इस लिस्ट के अंदर, राइट। तो मैं क्या करूंगा, L1 डॉट इंसर्ट करके मेथड है, यहाँ पे कौन सी मेथड है, इंसर्ट मेथड। उसमें आपको सबसे पहले क्या पास करना है, इंडेक्स वैल्यू। क्या पास करना है, इंडेक्स वैल्यू। तो इंडेक्स 2 पे मेरे को पास करना है, और क्या अपडेट करना है, पाइथन अपडेट करना है मेरे को, राइट। और उसके बाद में यहां पर अब मेरी अपडेटेड लिस्ट को प्रिंट करवाता हूं। ओके, तो यहां पर अब मैं L1 को प्रिंट करवाऊंगा, तो देखो यहां पर 3 की जगह मेरा पाइथन स्टोर हो गया। तो यहां पर इस तरीके से आप पर्टिकुलर इंसर्ट इनटू लिस्ट कर सकते हैं, राइट। क्लियर, समझ में आ गया पूरा अच्छी तरीके से। यहां पर मैं आपके लिए कमेंट लिख देता हूं कि अपडेटिंग द लिस्ट यूजिंग इंसर्ट मेथड। ओके, राइट, तो आपके लिए इजी रहेगा समझने के लिए। ओके गाइस, समझ में आएगा कि इंसर्ट मेथड को किस तरीके से यूज किया जाता है।
अब क्या करना है, मेरे को एक्सटेंड करवाना है लिस्ट को, मतलब कोई एक लिस्ट को मेरे को यहाँ पर दूसरी लिस्ट के अंदर स्टोर करवाना है। ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं एक्सटेंड द लिस्ट। ओके, अब कैसे करते हैं तो लेट्स सी। यहां पर L1 करके मेरे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर मैंने 1 2 3 4 एंड 5 वैल्यूज मैंने स्टोर करवाई है। इसी तरीके से अब मेरे पास यहां पर दूसरी लिस्ट है विच इज L2, राइट, विच इज A B C D एंड E। मैंने इसमें 5 कैरेक्टर को स्टोर करवाया। अब मेरे को क्या करना है कि मेरी जो L1 वाली लिस्ट है उसके अंदर मेरे को इस L2 को एक्सटेंड करवा देना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर क्या करूंगा, सिंपली L1 डॉट एक्सटेंड। ओके, किसको एक्सटेंड करना है, L2 को, तो यहाँ पे L2, और सिंपली अब हम यहां पर L1 को जब प्रिंट करवाओगे, राइट, तो देखो आपकी दोनों लिस्ट मर्ज होके एक लिस्ट बन गई, राइट। तो यहां पर मैं कमेंट में लिख देता हूं एक्सटेंडिंग द लिस्ट ऑफ L2 इनटू लिस्ट ऑफ L1। तो आपके लिए क्या इजी रहेगा कि किस तरीके से ये काम हुआ यहाँ पे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और लिस्ट के अंदर से रिमूव आइटम करके चेक करते हैं कि कितने तरीके से हम लोग आइटम्स को रिमूव कर सकते हैं। रिमूव आइटम्स फ्रॉम लिस्ट। ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट मेथड वी आर यूजिंग इज रिमूव। ओके, कौन सी मेथड, रिमूव मेथड को हम लोग यूज करेंगे। दिस मेथड इज यूज्ड टू रिमूव एलिमेंट्स। ओके, ये इंडेक्स नहीं, ये एलिमेंट्स को रिमूव करेगा। इज यूज टू रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम लिस्ट। ओके, लेट्स सी किस तरीके से। जैसे मेरे पास एक लिस्ट है L1 जिसके अंदर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 वैल्यूज को मैंने स्टोर करवाया लिस्ट के अंदर। अब क्या करना है, मेरे को रिमूव करना है। जैसे समझ लीजिए, अभी मैं प्रिंट करवा देता हूं पहले तो मेरी करंट लिस्ट को, तो हमको आइडिया रहे कि हाँ भाई हमारी जो करंट लिस्ट है वो क्या है, राइट। जैसे L1 को मैंने यहां पर प्रिंट करवा दिया, तो मेरी करंट लिस्ट क्या है अभी, ये है 7 वैल्यूज के साथ। ओके, अब यहां पर मैं क्या करता हूं, रिमूविंग द आइटम यूजिंग रिमूव मेथड। ओके, सो अब यहां पर जैसे L1 है उसके अंदर रिमूव करना है मेरे को। समझ लीजिए मेरे को 3 को रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 3 लिख दूंगा, राइट। और अब जब मैं यहां पर प्रिंट करवाऊंगा मेरी अपडेटेड लिस्ट को, तो देखते हैं क्या होता है। तो यहां पर जैसे ही मैंने अपडेटेड लिस्ट को प्रिंट करवाया तो यहां से मेरा 3 जो है वो रिमूव हो गया मेरी करंट लिस्ट के अंदर से। तो इस तरीके से आपका जो रिमूव है वो काम करता है रिमूव लिस्ट के साथ। ओके, राइट, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर अब हम लोग क्या करते हैं कि किस तरीके से पॉप मेथड का यूज किया जाता है। ओके, कौन सी मेथड का, पॉप मेथड का, राइट। सो दिस मेथड इज यूज्ड टू रिमूव लास्ट वैल्यू फ्रॉम लिस्ट। ओके, सो मेरे पास लिस्ट में ऊपर वाली ही कॉपी कर लेता हूं, यहाँ पे L1 वाली ही यहां पर। ओके, अब यहां पर मैं प्रिंट करवाता हूं मेरी करंट लिस्ट को। ओके, यहां पर मेरी करंट लिस्ट L1 जो प्रिंट हो गई है। अब क्या करना है, रिमूव करना है। तो रिमूव आइटम यूजिंग पॉप मेथड। ओके, कौन सी मेथड का यूज करना है, पॉप मेथड का। तो हम कैसे करेंगे, यहां पर L1 डॉट पॉप लिखोगे और डायरेक्टली अब जब मैं आपको लिस्ट 1 को प्रिंट करके दिखाऊंगा, मतलब मेरी जो अपडेटेड लिस्ट है, तो अब देखो यहां पर 7 हमको नहीं मिला। तो उसने क्या किया कि जो लास्ट आइटम है उसको उसने पॉप कर दिया, मतलब रिमूव कर दिया, ओके, फ्रॉम द लिस्ट। अब क्या करते हैं कि हम लोग यहां पर जैसे डेल मेथड का यूज करते हैं। कौन सी मेथड का, डेल मेथड।
Okay, so this method is used to remove item from the index. Okay, so यहां पर वापस मैं लिस्ट 1 का ही यूज करता हूं। यहां पे प्रिंट करवा लेता हूं मेरी करंट लिस्ट को, राइट, विच इज L1। यहां पे मैंने करंट लिस्ट को मैंने प्रिंट करवा लिया है, राइट। ओके, अब यहां पर मेरे को आइटम को रिमूव करना है बाय यूजिंग del मेथड। तो यहां पर मैं लिख देता हूं रिमूव आइटम यूजिंग del मेथड। ओके, अब यहां पर क्या करते हैं, del जो हमारी del मेथड है वो हमारी लिस्ट का नाम मतलब L1 और पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू, जो जिस पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू को हमको रिमूव करना है, तो यहां पर हम 2 लिखते हैं। और फिर मैं जब प्रिंट करवाता हूं मेरी अपडेटेड लिस्ट को, ठीक है, तो यहां पर हम लोग L1 को जब प्रिंट करवाते हैं तो देखो हमारी अपडेटेड लिस्ट क्या आ गई, 1 2 3, देखो यहां से उसने रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से आप del मेथड का यूज करोगे लिस्ट के अंदर। अब इसी तरीके से यहां पर क्लियर मेथड है। कौन सी मेथड है, क्लियर मेथड। ओके, सो दिस मेथड इज यूज्ड टू क्लियर द लिस्ट। ओके, यहां पर क्लियर मेथड क्या करेगी, पूरी की पूरी आपकी जो लिस्ट है उसको रिमूव ही कर देगी। यहां पर मैंने लिस्ट 1 ले ली, अभी मैं प्रिंट करवा देता हूं मेरी करंट लिस्ट को। ओके, और यहां पर L1 को मैंने प्रिंट करवा दिया, अभी मेरी करंट लिस्ट ये है। अब यहां पे क्या करता हूं मैं, रिमूव आइटम यूजिंग क्लियर मेथड। ओके, सो L1 डॉट क्लियर आपको सिर्फ लिखना है, राइट। और जब आप प्रिंट करवाओगे यहां पे अपडेटेड लिस्ट को, राइट, तो L1, सो यहां पर आपकी जो अब लिस्ट है वो क्लियर हो चुकी है, राइट, क्लियर। तो इस तरीके से आप लिस्ट को किस तरीके से आप इधर पाइथन के अंदर यूज कर रहे हो, मैंने सारी चीजें आपको दिखा दी है। तो आज हमने सबसे पहले क्या क्या देखा, तो लिस्ट के साथ आप कैसे लिस्ट को क्रिएट करते हो वो देखा हमने, कौन सी वैल्यूज को स्टोर करवाते हो वो हमने देखा, डुप्लीकेट वैल्यूज कौन सी स्टोर होती है वो हमने देखा, राइट। फिर लिस्ट का कंस्ट्रक्टर कैसे यूज होता है वो, फिर लिस्ट स्लाइसिंग कैसे यूज होती है, फिर लिस्ट के आइटम्स कैसे चेंज किए जाते हैं बाय यूजिंग इंडेक्स वैल्यू, फिर हमने इंसर्ट करके देखा, एक्सटेंड करके देखा, रिमूव आइटम्स करके देखा, जिसमें हमने सारी की सारी मेथड्स को कवर किया, राइट। अब जब हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे तो हम लोग टपल्स के साथ कैसे काम करते हैं पाइथन के अंदर वो हम लोग चेक करेंगे। ओके, सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर टपल के साथ।